स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेवियर एकेडमी पर। मेरा नाम ललित उपाध्याय। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्लास लेकर आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान कक्षा 12। ठीक है बेटा, जल्दी से जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए आज, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और मैंने कहा था जो आज की क्लास को अच्छे से करके जाएगा अपने 4 नंबर कम से कम कन्फर्म कर लेगा। ठीक है, 4 नंबर आज आपके कम से कम कन्फर्म हो जाएंगे क्लास में ही। ठीक है, तो क्लास को बहुत अच्छे से और ध्यान से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की हम अपनी 2 स्थिति लेकर चलेंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, और पेपर में हर वर्ष जितने भी पेपर हो आप उठा के देखोगे, सभी में क्या होता है, या तो अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति आपको कंटिन्यूसली मिलेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव। इसके लिए आप एक छोटा सा डायग्राम बनाने का कष्ट करेंगे। कहोगे कि सर आप तो कष्ट ही देते रहते हो, लेकिन बेटा कष्ट नहीं दूंगा तो आप क्या करोगे, आप पढ़ाई से दूर हट जाओगे। ठीक है, बीच की दूरी ले लेंगे इसकी 2L। तो देखिए यहीं से समझाऊंगा, इतने आसानी से समझाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें क्या लेंगे हम, एक आवेशों का निकाय लेंगे। क्या लेंगे? आवेशों का निकाय लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करा हमने, आवेशों का निकाय लिया। ये क्या है, परिमाण में समान। परिमाण में समान कैसे? देखिए भाई ये भी क्यों आवेश है और ये भी कैसा है, क्यों आवेश है। दोनों कैसे हैं, क्यों आवेश है हमारे। कैसे हैं, क्यों आवेश है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों आवेश परिमाण में कैसे हैं, समान हैं, एक जैसे हो गए। भाई परिमाण में कैसे हुए, समान एक जैसे, लेकिन प्रकृति में विपरीत। प्रकृति में विपरीत कैसे, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, चाहे थोड़ा बड़ा बना लो जो दिख जाए। ठीक है, प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत हैं। ठीक है, और कैसे हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। क्या है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा कि भाई हमारे कोई 2 आवेश, आवेशों के निकाय में क्या कहा कि कोई हमारे 2 आवेश हैं। कैसे हैं, परिमाण में समान, क्योंकि दोनों क्या है, क्यों, ये भी क्यों ये भी क्यों, तो एक जैसे हो गए, परिमाण में समान। लेकिन प्रकृति कैसी होगी दोनों भाई साहब की, अलग अलग। एक कह रहा है मैं धनात्मक हूं, एक कह रहा है मैं ऋणात्मक हूं, यानी कि ये कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है, तो प्रकृति में कैसे हो गए, विपरीत। और कहां पे रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये आवेशों का निकाय क्या कहलाएगा, आवेशों का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहेंगे, आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे 2 आवेश क्या होंगे, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, व अल्प दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों का निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। डेफिनेशन देखिए, आवेशों का ऐसा निकाय, आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें कोई 2 आवेश, कोई 2 आवेश कैसे हो बच्चों, कोई 2 आवेश परिमाण में समान, परिमाण में समान। ठीक है, प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत, प्रकृति में विपरीत, वह अल्प दूरी पर, कुछ दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों का निकाय क्या कहलाता है, आवेशों का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव सिंपल सा है, 2 आवेश होंगे, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, अल्प दूरी पर स्थित होंगे, क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव। यहीं से एक और टॉपिक निकल कर आएगा आपका, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि कल हमारी कितनी तारीख हो जाएगी, हम अच्छे हैं बेटा,
हम अच्छे हैं, आप बताइए। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल आपके कल से शायद, जहाँ तक पॉसिबल है कि कल तक आपका हो जाएगा, ठीक है। कल से आपको शायद आपकी ऑनलाइन जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, ऑनलाइन केमिस्ट्री की और फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स की तो चली रही हैं, क्या हुआ, केमिस्ट्री और मैथ की, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री मैथ की जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है वो कल से शायद आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो फिर आपको क्या होगा, सेवियर एकेडमी पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, आपको सेवियर एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर क्या मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पर सेवियर एकेडमी का ऐप, और ऐप के अंदर क्या है, टेस्ट पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट पेपर, साथ ही साथ में सोल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे इंपोर्टेंट नोट्स भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बेटा ये करेंगे कि इन दोनों आवेश में से कोई सा एक आवेश लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में क्या करेंगे बेटा, यादें आ रही हैं तो हमसे मिलने रूबरू होने आ जाइए, ठीक है। ऐसी स्थिति है तो हमसे मिलने आ जाइए एकेडमी में। देखिए हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव में क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव में कोई सा भी एक आवेश लेंगे, ठीक है। ये कोई दो आवेश है, इनमें से कोई सा एक आवेश लेंगे, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं लेने के, यानी कि क्या, ये माइनस है, अगर आपने माइनस लिया तो केवल आपको आवेश की परिमाण लेना है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई हमने, ये हमारा आवेश है, आवेश में से क्या कर रहे हैं, कोई एक आवेश लिया, और साथ में जो इनकी दूरी है इसका हमने क्या करा, गुणनफल कर दिया, ठीक है। फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ये हमारा आवेश है, इस आवेश में से कोई सा एक आवेश लीजिए, केवल परिमाण लेना है, प्रकृति नहीं लेनी है, ठीक है। और क्या करेंगे, जो इनके बीच की दूरी है उन दोनों का गुणनफल कर देंगे। तो हम गुणनफल कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है। अच्छा चलो बाद में डिस्कस करेंगे, उसका बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के भीतर, वैद्युत द्विध्रुव के भीतर बेटा फैकल्टी में कॉल करना एक बार, ठीक है। वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, बातचीत भी कर लेंगे आपसे, ओके। तो देखिए आगे बढ़े। हाँ बेटा सारी क्लासेस जो भी होंगी आपकी सब स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। जो भी आपकी जितनी भी क्लासेस हैं सब स्टार्ट कराएंगे। देखो वैद्युत द्विध्रुव के भीतर किसी एक आवेश के परिमाण व इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे बेटा, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। और इसका अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका HCl एंड H2O, ठीक है। नोट कर लेंगे फटाफट। ओके बेटा ओके, जल्दी से फटाफट नोट करेंगे बेटा, फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आने वाला हूं मैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं फिर आपके लिए। झटपट नोट करें। बेटा नीचे आप देखोगे क्लास के बॉटम में दिया हुआ है, ठीक है। क्लास के बॉटम में देखिए वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह सकते हैं आप उसे, नोट कर रहे हैं उसको करेंगे बेटा, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया नोट,
चलो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग। जिसका वेट था, जिसके लिए मैंने आपकी क्लास आज बोला था कि 4 नंबर पक्के करके जाना है आज, ठीक है, उसका वेट खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना, सबसे ज्यादा चांसेस पेपर में नहीं के रहते हैं आने के। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिए इस डेरिवेशन पे, ठीक है, पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपका एग्जाम में जरूर आएगा, या तो ये आएगा या अक्षीय स्थिति के साथ में निरक्षीय स्थिति आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देख लीजिए जल्दी से इसका। पहले वैद्युत द्विध्रुवी बना लेते हैं, ठीक है, केंद्र बिंदु O माइनस Q प्लस Q, ठीक है, केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु मान लेंगे, इस पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है, बिंदु P, और यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। E इज इक्वल टू आपकी आएगी E1 माइनस E2, क्योंकि विपरीत दिशाओं में आ रही है, ठीक है, प्लस Q आवेश से दूरी होगी आपकी बिंदु P तक की R माइनस L, ठीक है, और इसकी कितनी होगी बेटा, इसकी होगी आपकी R प्लस L। फटाफट डायग्राम नोट करेंगे, फिर मैं आगे डेरिवेशन कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा आपका ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया सभी ने? चलो बेटा आगे देखिए, अब जो बच्चे क्लास में लेट जुड़े हैं तो बेटा समय से क्लास में आया करें, मैं कहना चाहूँगा। देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले थोड़ी सी थ्योरी दे लेते हैं डेरिवेशन के लिए, ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। देखिए माना किसी द्विध्रुव के केंद्र, ये रहा बेटा द्विध्रुव का केंद्र, इससे R दूरी पर क्या स्थित है, बिंदु P, जिस पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो देखिए माना किसी द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर क्या है बेटा, बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा है, ये रहा, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझिए और जो दिखाई दे रहा है वो लिखिए। देखो द्विध्रुव ये रहा, द्विध्रुव के केंद्रों से R दूरी पर क्या है, बिंदु P, ये लिख दिया, द्विध्रुव के केंद्रों से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P पे क्या रखा है, परीक्षण आवेश, लिखिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश स्थित है, और बिंदु P पर ही क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता में रख देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। देखिए कैसे, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, ये ले लेंगे बेटा E1, और आप सभी फॉर्मूला जानते होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/E=1/4πε0 Q/R², ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, बता चुके हैं आपको। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता ये लेंगे E1, तो क्या रखेंगे 1/4πε0 Q/,
देखिए प्लस क्यू कितनी दूरी पर है बिंदु P से, r माइनस एल दूरी पर, ठीक है। दूरी कितनी है इसकी, r माइनस एल, क्योंकि बेटा देखिए द्विध्रुव की दूरी अगर लोगे तो द्विध्रुव की दूरी कितनी लोगे, ऊपर लिख लो इसको, पूरी दूरी लोगे इसकी 2l, ठीक है। तो ये आ गया, इसको बना लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन दूरी कितनी है r प्लस एल, स्क्वायर भी आएगा, r प्लस एल का स्क्वायर, इक्वेशन हो गई 2। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। आगे बढ़े, क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या आएगी, परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 व 2 से क्या करेंगे, मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। देखिए आगे देखो, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण व 1 व 2 से E1 व E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, 3 में रखने पर, ये हम रख रहे हैं, रखें। आप भी साथ में कैलकुलेशन करते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। E1 की वैल्यू ये रही 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस एल स्क्वायर, माइनस ये वाला 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस एल स्क्वायर, ये आगे बेटा। तो क्या करोगे, अब देखिए यहाँ से q अपॉन 4πε0 और q अपॉन 4πε0 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए कॉमन ले लीजिए, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आपने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा आपका 1/r माइनस एल स्क्वायर बचा और माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर बचा, ठीक है बेटा। अब आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने कक्षा 8 तक, ठीक है, कक्षा 8 के अंदर तक आपने, ठीक है, ये फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, कौन कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर सर्वसमीका के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका यूज होने वाला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आपको किसी चीज़ में बिल्कुल भी डाउट ना रहे, ठीक है। और साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये जनरली यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं सब समीकरणों के, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, E इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा बेटा आपका r प्लस एल स्क्वायर और माइनस r माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर या पावर 4 कर लीजिए। देखो आप कहोगे अगर समझ में नहीं आया कि सर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझिए। देखिए हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, r प्लस एल स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, r प्लस एल स्क्वायर, r माइनस एल स्क्वायर की 1 में करी तो क्या आ गया, r माइनस एल स्क्वायर। फिर क्या करा, r माइनस एल स्क्वायर की r प्लस एल स्क्वायर में करा तो क्या बना, a प्लस बी ये रहा और a माइनस बी ये रहा, और स्क्वायर ऑलरेडी है और स्क्वायर के इंटू स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। ये डाउट क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करेंगे आगे, यहाँ नहीं करते हैं, यहीं कर लेते हैं, ठीक है, कभी वहां से आपको ना दिखाई दे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा और एक फॉर्मूला मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या आएगा, q अपॉन 4πε0, देखिए ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्या आएगा, r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। क्या हुआ, इस माइनस की हमने क्या किया, माइनस की हमने अंदर मल्टीप्लाई की, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। तो देखिए बेटा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इससे किससे कैंसिल हो गया, इससे हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2rl इंटू 2rl, इसको क्या कर सकते हैं हम,
ठीक है, टोटल तो वैसे 4RL बन रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RL, और 2RL आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2L इंटू आर। इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, कैसे, देखो 2RL इंटू 2RL, टोटल क्या बनेगा 4RL, ये तो ये बनेगा, लेकिन हमने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया 2 इंटू 2L इंटू आर। अब मैंने इसको ऐसे क्यों किया, अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा क्यों आ रहा है और 2L आ रहा है, क्या आ रहा है 2L और क्यों। अभी आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो हमारा क्या बन जाएगा Q इंटू 2L से P बन जाएगा, इसलिए मैंने ये किया। और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका R की पावर 4 माइनस L की पावर 4, तो क्या करेंगे, लिख देंगे चूंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे देखिए, अब उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या एक कंडीशन लेके चलेंगे, माना L लेस देन R। इसका मतलब क्या हुआ कि L का जो वैल्यू है, L का जो मान है वो बहुत ही छोटा है, किससे, R से। R की से क्या है, L का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः L का मान उपेक्षणीय है। कैसा है, उपेक्षणीय है। तो क्या कर देंगे, देखिए यहाँ से L के मान को छोड़ देंगे, L को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे R की पावर 4, और एक पावर से R कैंसिल आउट, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R की पावर 3। हैंस प्रूव्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्रूफ। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट आ रहा है तो बताइए कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई हमें। ठीक है बेटा, बताएं जल्दी से। गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा। थोड़ा समय से क्लास में आया करो बेटा, जो क्लास की टाइमिंग होती है क्लास की टाइमिंग पर ही क्लास में आया करें। ठीक है, यही रहता है बेटा डेली। मेरा नुकसान नहीं रहेगा, आप समय से नहीं रहोगे क्लास में प्रेजेंट, तो क्या रहेगा बेटा, आपकी चीज़ें छूट जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगी। कल मैंने क्या समझाया था कि क्लास में अपने 4 नंबर फिक्स कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आपकी होने वाली है। तो ये रही बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़। अगर आप लेट आए हो तो आपको छूट गया होगा बेटा डेफिनेटली। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे अब। ठीक है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ये तो आप अभी वर्क कर रहे होंगे। नोट हो गया ये, फटाफट बताएं बेटा, नोट हो गया ये, नोट कर लिया आपने। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं इतने इसका। ठीक है, डायग्राम बना देता हूं मैं इसका। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये मानते हुए ये रह गया होगा बस। चलिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। पहले मैं इसको द्विध्रुव ही ले लेता हूं। -Q +Q, सेंटर पॉइंट O, डिस्टेंस कितना L, और ये कितना L, कंप्लीट कितना होगा 2L। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है आपका। अंडर रूट R² प्लस L², और यहाँ भी क्या होगा बेटा अंडर रूट R² प्लस L²। यहाँ पर क्या रख देंगे, परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा।
ठीक है, यहाँ पर तीव्रता हो जाएगी E1 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा, और ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे ले लेंगे E1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। साथ में क्या, यहाँ पर E1 और ये कितना, एक मिनट रुको, E2 कॉस थीटा, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा E2। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे जल्दी से। और देखिए बेटा, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब यहाँ से लेके जाना चाहूँगा आपको क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th में कैसे, क्लास 10th में देखिए ऐसे, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के अंदर लाल बटे कक्का, क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा SCT साइन कोस टेन के लिए। तो साइन कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो या तो आप इस वाले ट्राइंगल की बात कर लीजिए इसकी, ठीक है, इसके लिए कर्ण ये होगा, इसके लिए कर्ण ये होगा, आधार ये रहा। ठीक है, तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, cos थीटा का मान आपका आ जाएगा L/√R² प्लस L² आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या होगा। अब क्या करेंगे, इस वाले डेरिवेशन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, परिणामी तीव्रता ले लेंगे पहले, परिणामी तीव्रता। इसमें देखिए बेटा क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 साइन थीटा, सॉरी E2 cos थीटा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर साइन थीटा भी तो है, आपने वो क्यों नहीं लिया। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा देखिए E1 और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की डायरेक्शन देखिए, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैसे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से अब क्या लिखेंगे, 2 × 2L ना लिखे तो, ये पूछना चाह रहे हो, तो फिर डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको बनाना पड़ेगा ये 1/4πε0 × 2PR बटे R⁴ माइनस L⁴, डायरेक्ट फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, ये कितनी होगी, ये होगी आपकी E1 = 1/4πε0 Q/, देखिए डिस्टेंस यहाँ भी √R² प्लस L² और यहाँ भी यही सेम, तो क्या आ जाएगा R² प्लस L²। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, -Q आवेश के कारण तीव्रता, -Q आवेश के कारण तीव्रता, ये कितनी होगी बेटा, ये होगी आपकी E2 = 1/4πε0 Q/√R² प्लस L², दोनों लगभग सेम होंगी, डायरेक्शन भी सेम है और ये भी देखिए सेम ही आ रहा है आपका बेटा। तो क्या करेंगे, अब E1 E2 के मान यहाँ पे पुट करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। समीकरण 1 में E1 व E2 के मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए रखो E1 E2 के मान रखो समीकरण 1 में, तो क्या आएगा, E = आपका आएगा, E1 का मान क्या है 1/4πε0 Q/√R² प्लस L², साथ में क्या है cos थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे E2 की जगह क्या रखोगे 1/4πε0 Q/√R² प्लस L², और साथ में क्या है cos थीटा। तो देखिए 1/4πε0 Q/R² प्लस L² दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अच्छा बेटा एक चीज छूट गई, एक चीज क्या छूट गई, क्योंकि जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/R² होता है, क्या होता है, R² होता है। तो देखिए जब यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी तो करोगे, तो स्क्वायर से क्या होगा, √ कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो, फॉर्मूले में क्या आ रहा है हमारा, फॉर्मूले में Q/R² आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, देखो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएंगे, तो टर्म्स क्या आएगी आपकी, ये आएगी R² प्लस L², और ये भी क्या आएगी R² प्लस L² आएगी। ठीक है, अब करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है,
तो कॉमन लिया तो क्या आएगा, Q अपॉन 4πε0, या फिर इसको ऐसे लिखो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R² प्लस L², तो आपने ले लिया कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, कितना हो जाएगा बेटा 2 cos थीटा। लिखें तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R² प्लस L², ठीक है, इंटू 2 cos थीटा, क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। अब क्या करेंगे, चूंकि cos थीटा की वैल्यू क्या है L अपॉन रूट R² प्लस L² है, पुट करेंगे। किधर पुट करें, जगह तो बची नहीं, यहीं कर देते हैं, डायग्राम को मिटा लेते हैं, डायग्राम रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या है L अपॉन अंडर रूट R² प्लस L², क्लियर है। तो क्या करेंगे, cos थीटा की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, तो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 R² प्लस L² इंटू 2L अपॉन अंडर रूट R² प्लस L²। अब एक चीज बताइए बेटा, मैथ के स्टूडेंट तो जानते होंगे कि भाई अगर हम इसको रूट ना लिख के, अगर हम इसकी पावर को क्या लिख दें, इसकी पावर को लिख दें 1/2, क्या लिख दें, पावर को 1/2 लिख दें, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 1/2, ठीक है। 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5, 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5, ऐड करते हैं। और चूंकि देखिए Q इंटू 2L फिर से बन गया, चूंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो ये भी बन गया। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपॉन R² प्लस L² की पावर कितनी आ गई 3/2, क्योंकि 1 और प्लस 1/2 कितना हो गया 1.5 हो गया, तो इसको लिख लिया 3/2, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, माना L लेस देन R, L का मान क्या है बहुत छोटा है, किससे R से, तो L का मान फिर छोड़ देंगे, अतः L का मान उपेक्षणीय है, L का मान उपेक्षणीय है। तो क्या करेंगे बेटा, वही करिए जो पहले करा था, छोड़ो इसको, 1/4πε0 इंटू P अपॉन R² की पावर 3/2, और बाई 2 में ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन R³, ठीक है बेटा, P अपॉन R³। ये आ गया आपका निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन, न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या आ गया आपका निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा, ये आपका सत्यापित हो गया, दोनों डेरिवेशन आपके कंप्लीट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछिए, इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए बेटा, इस वाले डेरिवेशन में। लीजिए अब नोट कर लीजिए, कभी आपको कंफ्यूजन हो बस इतना नोट करना है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बेटा आज देखिए, आज आपको अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन भी मैंने करा दिया और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और एक चीज और बता दूं, घर पे इसको अच्छे से कई बार करके देख लेना, रटने के लिए नहीं बोल रहा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, रटने के लिए नहीं बोल रहा, कॉन्सेप्ट को समझ के खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है, नहीं होता है, तो क्या करोगे, सिंपल सा एक काम करोगे, मेरे पास मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे और मुझे क्या बोलोगे कमेंट्स में कि सर नहीं समझ आया ये वाला स्टेप। कोई सा भी स्टेप आपको अगर क्लियर नहीं है, चाहे मुझे स्टार्टिंग से फिर से दोबारा से डेरिवेशन कराना हुआ, कोई बात नहीं, मेन मोटिव क्या है, मेन चीज क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन है बेटा। और साथ में 2 नंबर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। 2 नंबर में आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। या तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा या उसका जो फॉर्मूला है P = Q × 2L उस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। और साथ में ये 2 डेरिवेशन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। ये दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और साथ में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। डेली क्या कर रहे हैं बेटा? डेली कुछ नहीं कर रहे, डेली क्लास को बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में आगे बढ़ते हुए क्या कर रहे हैं क्लास में? डेली अपने 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स में क्या कर रहे हैं? 3 से 4 टॉपिक बड़े आसानी से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं और एक दिन कैसा आएगा? एक दिन ये आएगा कब एग्जाम आ जाएंगे और कब हम फिजिक्स में महारत हासिल कर लेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा खुद से, ठीक है ना। बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जल्दीबाजी कुछ नहीं है और बिल्कुल आसानी से भौतिक विज्ञान के महारथी बन जाएंगे। बस काम क्या करना है? छोटा सा क्लास के टाइम पे क्लास ज्वाइन करनी है और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पर। उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताई गई है और साथ में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको बताया गया है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। कल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या लेके आने वाला हूँ? गॉस की प्रमेय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा आपका गॉस की प्रमेय। साथ ही साथ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कल हम कंफर्म करने वाले हैं। तो यानी कि कल की क्लास से भी आपके 3 मार्क्स कंप्लीट होने की संभावना है, ठीक है। क्लास ड्रॉप नहीं करेंगे। आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल जब मैं आऊँगा अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना कि सर ये वाला डाउट है, ज़रूर क्लियर कराएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।